मौलाना इरफान साहब हुसैनी हनफी आंध्र प्रदेश से तशरीफ़ लाएं और बड़ी कीमती बातें बताकर रुखसत हुए। मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, नौजवान हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, महीनों की नींदें उड़ाई, तब जाके ये प्रोग्राम मेरे दोस्तों वजूद में आया। आप भीड़ देखकर मायूस ना हो कि भीड़ बहुत कम है। भीड़ का नाम जलसा नहीं है, भीड़ का नाम मुशायरा नहीं है। भीड़ का नाम अगर जलसा होता तो कटिहार स्टेशन पे इससे ज़्यादा भीड़ अभी भी है, जलसा उसी को मान लिया जाता। पटना जंक्शन पे चलिए हमारे बिहार, 24 घंटा इससे ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी चाय खाने पे, जिसे गीबत खाना आप कह सकते हैं शौक से। तो भीड़ का नाम नहीं है जलसा। मेरे दोस्तों, चंद खुलूस के साथ, अखलाक के साथ यहाँ बैठ जाते हैं, अकाबिरीन उलमा की बातों को अगर मैसेज को कोट कर कर ले जाते हैं, जलसा मेरा कामयाब हो जाता है। मैं इस बस्ती के एक एक, मैं किसका नाम लूँ किनका छोड़ दूँ, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। माशाल्लाह मौलाना गए, अब देखिए कैमरे जितने थे खाली पड़े थे, अब देखिए सब पे मोबाइल लग चुके हैं। इसलिए लग चुके हैं कि मौलाना सोहराब कलकत्तवी क्या हो गए, हाँ तशरीफ लाए हैं। और ये वो मुकर्रिर है जो सना खानी भी कर लेते हैं, नात खानी भी कर लेते हैं। आलमपुर फतेहपुर के लोग अगर मर जाए तो ये कुरान खानी भी कर लेते हैं। आपको करवाना क्या है, इंशाअल्लाह वो फैसला आप करेंगे। बात एक चल गई, बहुत अच्छे, अभी नौजवानों की बात चलने लगी कि प्यार करे, मोहब्बत करे, लेकिन जो कुंवारा लड़का है वो किससे प्यार करे। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक मौलाना साहब थे, वो जिसके हक़ में दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल हो जाती थी। नौजवान एक लड़का लाइन लगा, कहा हज़रत मेरे हक़ में दुआ कर ले, अल्लाह ताला मेरे को हमको जो है नेक साले बीवी अता, बच्चे अता फरमाए। तो उन्होंने दुआ की। 1 साल के बाद मुलाकात हुई तो पूछा मौलाना ने कि भाई कुछ रिजल्ट आया, कैलेंडर छपा उपा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत कुछ नहीं है। 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, ये तसलसल जारी रहा, दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, बच्चे उनके हुए नहीं। 5 साल के बाद मौलाना ने पूछा उस बच्चे से कि बाबू कुछ रिजल्ट आया? कहा हज़रत नहीं आया। हज़रत हार थक के कहे कि अब तक जिसके भी लिए दुआ किया हूँ फौरन उसके घर में बेटा या बेटी आई है। नौजवान को पता नहीं क्या हो गया है। बाद में मौलाना ने पूछा बाबू तुमने शादी की है? कहा हज़रत अभी शादी तो नहीं की है। अब ये आलमपुर के लोग थे या फतेहपुर के थे या पूर्णिया के थे या कटिहार के थे, वो आप जाने। अब आइए चंद शेर सुनिए और सीधे किसी शायर को न बुला के, इसीलिए मैंने कहा कि मौलाना सोहराब जब कलकत्तवी हो तो न शायर की चलती है, न अनाउंसर की चलती है, न किसी की चलती है, चलती सिर्फ उसी की है। एक मर्तबा वास्ता देता हूं आपको उस रसूल का जिसकी उम्मती में है आप। पूरा मजमा एक मर्तबा खड़ा हो जाए, खुदा की कसम आपकी गुनूदगी दूर हो जाएगी। शैतान वरगला रहा है, सोसा छोड़ रहा है, खड़ा होइए, एक मर्तबा खड़े होइए। दुआ देता हूं इंशाअल्लाह सब मदीने पाक जाएंगे। खड़े होइए, एक एक शख्स खड़े हो जाए। जो सो रहा है उनको जगाइए, लेकिन ये याद रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। हाँ जहाँ माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब एक दुआ ले लीजिए, खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना, मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। माशाअल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह व हसनल जज़ा। स्टेज भी मेरा बेदार हो जाए भाई, थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अच्छा लगेगा। चंद शेर समात कर ले मेरे दोस्तों। मैं जिसके लिए मशहूर हूं या बदनाम, वो शेर समात कर ले मेरे दोस्तों। ये निकाबत, ये निजामत कहां मिलती यारो। हजरत मौलाना इरफान साहब आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। ये निजामत, ये निकाबत कहां मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहां मिलती यारो। हरे महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहां मिलती यारो। इस अपाहिज को ये इज्जत कहां मिलती यारो। एक मर्तबा का वाकया सुनाऊं। शमशाद राही साहब ने मुझसे बचपन में कह दिया था कि मुजाहिद तुम शायर बन सकते हो, अनाउंसर बन सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैं 1 हफ्ते तक खाना मदरसे में बंद कर दिया इस टेंशन में कि मेरी शादी क्यों नहीं होगी।
तो मैंने पूछा शमशाद भाई ये शादी मेरी क्यों नहीं हो सकती है? इन्होंने कहा शादी इसलिए नहीं होगी कि लोग लंगड़ा आम खाना पसंद करते हैं, लंगड़े को बेटी देना पसंद नहीं करते। अब हम इतने मायूस हो गए, न सबक सुना रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न खा रहे हैं, एकदम भूख हड़ताल पे उतर गए। लेकिन मेरे दोस्तों किस्मत ने करवट यूं बदली, अकाबिरीन की जूतियां इतनी सीधी करने का मौका मिला कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, इसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई और शादी हुई तो यहाँ वहाँ नहीं, सीधे उरूसुल बेलाद महाराष्ट्र मुंबई छलांग लगी। और आपको हैरत होगी कि ये चक्कर में न रहे कि मुजाहिद हबीबी ने फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पर पटाखे किया हो, ये शादी घर वाले से तय से हुई और घर वालों की मंजूरी से हुई। लेकिन जब शादी हुई तो दुल्हन को देखने आमतौर से मोहल्ले के लोग आते हैं। मोहल्ले की जब खवातीन आती तो एक से एक देख के, एक बुढ़िया आई तो मैं बैठा हुआ था तो दादी ने कहा लड़का लंगड़ा है लेकिन बीवी चांद जैसी पा गया, कहां से तकदीर लाया। अब मैं ससुराल नहीं जा रहा था, टेंशन में था कि भाई कहीं बीवी को लेके जाऊं। पता चला कि वहां कुछ मामला दूसरा हो गया कि भाई इस लंगड़े के बिल्कुल चक्कर में कहां बांध दिया हमने। हम बड़े मायूस थे। हमारी अहलिया मेरे साथ गई मुंबई, मैं भी चला। हमारी तरफ उसको नौरोज बोलते हैं, 9 दिन के बाद जाते हैं, रहते हैं, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं। यूपी में उसको नौथी बोलते हैं, यहाँ हमारे यहाँ सीतामढ़ी के इलाके में उसको नौरोज बोलते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी सहेलियों ने घेर लिया, यानी मेरी चचेरी फुफेरी सालियों ने AK-47 की तरह सवाल दागना शुरू कर दी। कहने लगी कि मेरे अहलिया से कि बाजी आप इनके साथ टहलती है, इनके साथ चलती है तो आपको शर्मिंदगी नहीं होती, हया महसूस नहीं होती कि आप इतनी खूबसूरत और शौहर आपका लंगड़ा है। आप ठहरी, वो भी नाजिम की बीवी। उन्होंने कहा रे पगली कभी मेरी नजर से देख, तब तुझे पता चलेगा कि वो लंगड़ा है कि क्या है। तो उसकी सहेलियों ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी नजर से देखती हूं तो लंगड़ा क्या सीधा चलने लगेगा? का पगली सीधा तो नहीं चलेगा, लेकिन तू मेरी नजर से देखेगी तो तुझे ये पता चलेगा और दिखेगा कि वो मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं बल्कि लहरा के चलता है। अब थोड़ा सा सुनिए, आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का मैंने सहारा लिया है। और हंसाना कैसे है ये तो सोहराब साहब कलकत्ता भी आके आपका ऑपरेशन सलीके से करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने जबरदस्त ये सार्जन है। शेर देखे मेरे दोस्तों कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। बोलिए सुभान अल्लाह। ये शेर मेरे अलावा कोई माई का लाल पढ़ नहीं सकता है, पढ़ेगा तो एक टांग तोड़नी पड़ेगी तब शेर मुकम्मल होगा। देखे मेरे दोस्तों, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। अरे जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। अरे नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। आइए मेरे दोस्तों कलकत्ता की सरजमी पे चलते हैं और वहां से एक खतीब का इंतखाब करते हैं जिसके लिए काफी देर से आप पल के पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। और बार बार ये आप कह रहे हैं कि चारा करो, उनको बोला क्यों नहीं देते? जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते? आइए आपके दिल की दवा देता हूं और बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे।